हे माता लक्ष्मी, धनतेरस और दीपावली की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके घर में दौड़ी चली आना, उसकी गरीबी तत्काल दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की सफाई करते समय चाहे मर जाना, ये तीन चीजें कभी गलती से भी बाहर मत करना। सफाई करते समय गलती से भी इस पर झाड़ू भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी भी उल्टे पांव वापस चली जाएगी। एक बार हमने गलती से धनतेरस और दीपावली पर सफाई करते समय इसे बाहर कर दिया था। हमें काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, गरीबी आ गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। आप ऐसा ना करें। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसे धन का महापर्व भी माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पर महादुर्लभ संयोग बन रहा है। धन के देवता आपकी झोली खुशियों से भरेंगे। दोस्तों, जब हम किसी को बधाई देते हैं तो कहते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। खुशी बांटने से ही जीवन में खुशी का आगमन होता है और शुभ होता है, इसीलिए खुशी बांटते रहे। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूर चली जाएगी और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। देखिए, धनतेरस और दीपावली की सफाई करते समय हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जाला साफ करते हैं, धूल मिट्टी साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सफाई करते समय तुलसी का पौधा, सूखी तुलसी, यह पेड़ पौधे आदि सफाई करते समय बाहर कभी मत फेंकना, पूरा घर नष्ट हो जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरि हर वृक्ष में वास करते हैं। खासकर धनतेरस पर समस्त ब्रह्मांड के वृक्षों में, तुलसी में, पीपल में जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, सब में देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण, भगवान धन्वंतरि का वास होता है। खासकर वृक्षों में, पौधों में, प्लांट में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। अक्सर घर में पौधे सूख जाते हैं, गमले में पौधे सूख जाते हैं तो वह बाहर कर देते हैं, किसी और दिन बाहर करें। धनतेरस के दिन कभी पेड़ पौधों को बाहर मत करना। एक बार यह गलती हम कर चुके हैं, हम भुगत चुके हैं, हमें काफी परेशानी हुई थी, घर कंगाल होने के कगार पर हो गया था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। आप ऐसी गलती मत करना। आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत हो। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि यानी आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि को वृक्ष अति प्रिय हैं और वृक्षों में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। तो गलती से भी चाहे सूखे वृक्ष हो, चाहे पौधों में कीड़े ही क्यों ना लगे हों, गमले में सूख गए हो, फिर भी घर से बाहर मत करना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि घर घर आते हैं, वास करते हैं, पधारते हैं, तो आप धनतेरस पर उन्हें गलती से भी बाहर मत करना। आप अगले दिन पेड़ पौधे बाहर कर सकते हैं या उससे पहले बाहर कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन सफाई करते समय गलती से भी बाहर मत करना। अगर वीडियो देखने से पहले आपसे गलती हो गई है तो आप क्षमा मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। धनतेरस पर पूजा करें और अपनी गलती की क्षमा मांगे, भगवान धन्वंतरि बहुत शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जो घर में धन आने का और जाने का दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अक्सर हम धनतेरस या दीपावली पर झाड़ू अपने घर में लाते हैं और इसका आगमन कराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी किसी को देना चाहिए और ना ही घर से फेंकना चाहिए। इसके लिए आप अलग से कोई दिन का चयन करें, लेकिन इस समय कभी बाहर ना फेंके, अन्यथा उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का श्राप लगेगा। आप ऐसी गलती कभी ना करें। देखिए, इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती है, जाती नहीं है, इसीलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर ना करें। दूसरी चीज है रुपया, पैसा, कोई सिक्का आदि घर की सफाई करते समय रुपया पैसा हमेशा संभाल कर रखे, गलती से भी इसे बाहर ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी और आपका व्यापार, धन, जीवन सब बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज है आईना। घर की सफाई करते समय साबुत आईना यानी सही अवस्था में रखा आईना कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। खासकर दीपावली और धनतेरस पर तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना जाता है, जो धन को आकर्षित करता है। इसीलिए जब तक आईना टूट ना जाए तब तक उसे बाहर कभी ना करें, नहीं तो धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएगी। दोस्त, और चौथी चीज है श्रृंगार। मेकअप आदि स्त्री का श्रृंगार
मेकअप आदि कभी धनतेरस और दीपावली पर कभी बाहर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। घर की सफाई करते समय श्रृंगार, मेकअप आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कंगाल होते देर नहीं लगेंगी। कई लोग मेकअप आदि को सफाई करते समय इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, माता रानी का वास होता है। ऐसा कभी ना करें। 5 भी चीज है, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, धनतेरस और दीपावली पर सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पीतल से बना कोई भी धातु या तांबा आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर इन चीजों को हम घर पर लेकर आते हैं। बाहर नहीं करते जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर से धन दौलत हमेशा के लिए चला जाता है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा आदि घर में लाया जाता है, बाहर नहीं किया जाता। और यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। 6ठी चीज है धनिया। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई करते समय धनिया कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनिया धन के देवता भगवान धन्वंतरि को अति प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में लगाया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिये के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में भगवान धन्वंतरि की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ चीज हो, त्योहार के समय उसे बाहर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कोई अलग दिन का चयन करें दोस्त। ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले अगर घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में धन के देवता कुबेर महाराज का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जाएंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं। नाराज दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये जीज गड्ढे में गंदा पानी है, उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है दोस्त। और नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। तो नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्री के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्त। और नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है।
मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें दोस्त। और नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों नंबर 6, बैल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा, ये कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मौके द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्त तो माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए, इसे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्त नंबर 9, केले के पत्ते के बंदरबाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरबाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों और सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर। इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगनी चाहिए तथा घर में लगाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है
तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्त, तो कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसा कौन सा कोना है जिसे सफा करने से देवी देवता वास करते हैं। तो आइए जानते हैं, इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक जरूरी है। अच्छी धनतेरस और दीपावली की सफाई करते समय ईशान को जिस घर में सपा किया जाता है, स्वच्छ रखा जाता है, गंगा जल से छींटा मारकर धोया जाता है, वहां पर भगवान वास करते हैं, देवी देवता बसते हैं, क्योंकि ईशान कोण में ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ईशान कोण में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति होती है। ईशान कोण में मंदिर रखने से घर का कल्याण होता है। धनतेरस पर ईशान कोण की सफाई बहुत जरूरी है। इसी कोने में ही भगवान का वास होता है, विश्राम करते हैं ईश्वर। इसे साफ रखें, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, धनवंतरी की कृपा बरसेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। धन्यवाद।